हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। तो मैंने एक कपड़ा लिया है, तो मैंने इस कपड़े को वन फोल्ड करके रख लिया। मैं सादा ब्लाउज़ की कटिंग करके दिखाऊंगी। मैंने इसकी लंबाई ली है, इसकी लंबाई लूँगी मैंने ये कपड़ा 1 मीटर लिया है और इसकी लंबाई लूँगी मैं 16 इंच। पहले अब टक्स बनाएंगे और टक्स का आगे का ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी पहले मैं। और इसका शोल्डर लूँगी मैं 6 इंच। इसका शोल्डर ले ली मैंने 6 इंच और आर्म होल लूँगी मैं 6 इंच। आर्म होल मैंने ले ली 6 इंच और निशान लगा दूँगी मैं आर्म होल का लूँगी आधा इंच, 1 इंच, 1 इंच ले लिया मैंने आर्म होल। और गला लूँगी मैं 3 इंच। 3 इंच ले लिया मैंने गला। अब गले की लंबाई तो मैं गला लूँगी 5.5 इंच और नीचे से लूँगी मैं गले के 3 इंच। और ऐसे मैंने लिया था गला 5.5 इंच और अब मैं इसको निशान लगा दूँगी। आधा इंच में गोलाई बनाऊँगी गले की। गोलाई बनाने के लिए आधा इंच लेंगे, इस तरह से गोलाई बना देंगे। और आधा इंच लूँगी मैं अंदर गहराई लेने के लिए, आर्म होल की गहराई देंगे आधे इंच में और इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप दे देंगे। और अब मैं बनाऊंगी आगे चेस्ट की पट्टी लिए मैंने 5 इंच और टक्स लूँगी मैं 12.5 इंच और यहाँ से टक्स कर लेंगे 6.5 इंच और पूरी लंबाई ली थी मैंने ब्लाउज़ की 16 इंच। तो मैं 9.5 इंच पे तीरा लगाऊंगी और इस निशान को धीरे धीरे इस निशान से सीधा मिला लेंगे और हल्का सा गोलाई में इसे शेप दे देंगे। तो 3 निशान लगा दिया बेल्ट का। अब बेल्ट का नाप लेंगे, 4 इंच लिया है मैंने बेल्ट का और यहाँ से भी 4 लेंगे। ये आधा इंच में मार्किंग के लिए दबा दूँगी तो यहाँ से 3 ले लेंगे। और मैं फिटिंग का नाप लूँगी 9 इंच। फिटिंग का नाप 9 इंच लिया है और 1.5 इंच में मार्किंग के लिए छोड़ दूँगी। इसको सीधे निशान लगा लूँगी, इसे भी सीधे निशान। और कमर का भी नाप इतने ही लूँगी मैं, 9 इंच भी कमर का भी। अब मैं तीरा लगाऊंगी मैं 9.5 इंच पे। मैं यहाँ से टक्स का निशान लगाऊंगी मैं 4.5 इंच पे और इसे 3 इंच इस तरह से लंबाई में निशान लगाऊंगी और आधा इंच बगल में इसे इस तरह से मिला देंगे। अब मैं 3 इंच पे इसे नापूंगी। 3 इंच पे मैं सीधा निशान लगाऊंगी, इस तरह से तीरा बना देंगे। अब 2 इंच पे आर्म होल तरफ तीरा बनाऊंगी, इसको सीधे निशान लगा दूंगी। इस तरह से तीरे निशान लगा दिया मैंने।
अब 3 इंच पे मैं यहाँ लूँगी। इस तरह से तीरा मैं बना लूँगी। तो हमारे 4 टक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। और मेरी वीडियो को पूरा देखना, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अब मैं इसकी गले की कटिंग करूँगी गोलाई में। मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी और यहाँ से सीधा कटिंग करते जाना है। मैं आर्म होल तरफ से भी कटिंग कर दूँगी। बेल्ट की भी कटिंग करेंगे। ये बेल्ट की कटिंग हो गई। ये 4 टक्स भी तैयार हो गए। मैं इसको साइड रख दूँगी। अब मैं बैक नेक की ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। अब मैंने एक कपड़ा ले लिया और वीडियो को पूरा देखना। अब मैंने जो निशान आर्म होल और गले का लिया था मैंने शोल्डर, अब उसी कपड़े को इस पर रख कर मैं इसे निशान लगा लूँगी और इसका आर्म होल आधा इंच में बढ़ा दूँगी। उसका मैंने 1.5 इंच लिया था, इसका मैं 2 इंच कर लूँगी। इसका आधा इंच मैंने बढ़ा दिया आर्म होल को। 6 इंच पे मैंने आर्म होल लिया है। इस तरह से मैं निशान लगा दूँगी आर्म होल को। तीन इंच पे मैं गले के शेप दूँगी और गले की लंबाई लूँगी मैं 10 इंच। नीचे से 3.5 इंच गला बढ़ा दूँगी मैं। और सीधे गले की लंबाई इस तरह निशान लगा देंगे। आधा इंच में गोलाई बनाए शेप दूँगी। इस तरह से मैं गोलाई में शेप दे देंगे। इसे गोलाई में शेप दे देंगे। मैंने गोलाई में गले का निशान लगा दिया है। अब मैं नीचे टक्स का निशान लगाऊंगी। कमर के टक्स बनाएंगे 4.5 इंच पे और इसकी लंबाई लूँगी टक्स की 4 इंच। इसे इस तरह तीरा टाइप में लगा देंगे निशान। अब इसकी फिटिंग का नाप लूँगी मैं 9 इंच और आधा इंच में मार्किंग के लिए लगाऊंगी निशान। उसके कमर का नाप लूँगी मैं 9 इंच और 1.5 इंच में मार्किंग के लिए और सीधे निशान लगाना है। अब मैं गले की कटिंग करूँगी। तीरा लग गया, गला भी बन गया और आर्म होल भी फिटिंग भी सही है। अब मैं गले की कटिंग करूँगी। गले की कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। तो हमारा ये बैक नेक ब्लाउज़ तैयार हो गया। अब इसे रख दूँगी साइड। अब मैं करूँगी आस्तीन की कटिंग। इसे मैं 1 फोल्ड करके रख लिया। तो अब मैं इसकी लंबाई लूँगी। इसकी लंबाई 16 इंच। अब इसको
फोल्ड कर लूँगी। अब इसको मैं 4 भाग में रख लूँगी। 4 बार फोल्ड करके रख लिया मैंने 4 भाग में। इसको मैंने फोल्ड कर लिया। अब इसकी लंबाई लूँगी 8 इंच और इसकी लेंथ लूँगी मैं 6-7। मैंने इसकी लेंथ 7 इंच ली है और इधर से भी 7 इंच लूँगी मैं। मैं लूँगी आस्तीन की लंबाई। आस्तीन का कितने इंच लूँगी मैं? आस्तीन 5 इंच बनाऊँगी मैं आस्तीन, और आधा इंच मार्जिन के लिए ले लूँगी। लेकिन आधा इंच यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा काटने के लिए इसको सीधा करूँगी। मैंने 2.5 इंच में निशान लगाया। आप 3 भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो। और यहाँ से मैं ऊपर से 3 इंच लगाऊंगी और इस निशान को सीधा मिलाएंगे और इसे धीरे धीरे इस तरह अंडर राउंड निशान लगाना है। अब मैं आधा इंच अंदर की साइड लूँगी। अब आधा इंच में अंदर की साइड लूँगी और इसे अंडर राउंड निशान लगाऊंगी मैं। इसे गहराई में निशान लगा दिया मैंने आर्म होल का, आस्तीन का निशान। अब निशान लग चुके हैं हमारे आस्तीन के भी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। अब मैं इसकी आस्तीन का नाप, फिटिंग का नाप लूँगी मैं आस्तीन का। मैंने इसका फिटिंग का नाप 6 इंच लिया है और आर्म होल इसका कितना, इसका आर्म होल मैं लूँगी। मैंने इस आर्म होल इसका ब्लाउज़ का कितना लिया था मैंने आगे का पार्ट का, तो फिटिंग का निशान है उस पे मैंने रखा है 8 इंच पर निशान आर्म होल आएगा। 8 इंच पे आर्म होल पे मैं इधर इस पे भी निशान लगाऊंगी और इसको मैं इस निशान से मिला दूँगी और 1 इंच मार्किंग के लिए छोड़ दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और आस्तीन की कटिंग कर देंगे। इसे सीधा रखूँगी मैं, पलटा दूँगी और जो मैंने गहराई दी थी उसको भी मैं कट कर दूँगी। देखिए मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और मैंने ये हमारी आस्तीन भी तैयार हो और आर्म होल का निशान भी बराबर लग चुका है और इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। आर्म होल निशान बराबर है और फिटिंग ये हमारे तैयार हो चुके बेल्ट भी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट